और प्रभु इतने साल हो गए बीजेपी को भी ट्रैक करते हुए आपको, ये बीजेपी का पूरा कांग्रेसीकरण हो गया। कहां कांग्रेस मुक्त भारत, कहां कांग्रेस युक्त बीजेपी होती दिखाई दे रही। अब किरण चौधरी भी उम्मीदवार हो गई, रवनीत सिंह बिट्टू भी हो गए, सिलसिला थम नहीं रहा है और ज्यादा रफ्तार पकड़ता दिखाई दे रहा है। देखिए संदीप, आपने पिछली बार भी एक शो किया था, मैंने कहा कि जब 240 सीटें आई थी तैसे लोग उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी को कांग्रेस मुक्त किया जाएगा, उसका प्रोसेस शुरू होगा। परंतु जो नॉमिनेशन आपने किया है, जो आपने वर्ड यूज़ किया है, बजाय कांग्रेस मुक्त करने के बाद ये कांग्रेस युक्त होती जा रही है बीजेपी पार्टी। जितने स्पोक्स पर्सन आपने बनाए हैं जो गाली देते थे बीजेपी को, आरएसएस को गाली देते थे, वो आज उनकी तरफ से तारीफ़ कर रहे हैं। वो राजनीति में चलता रहता है। परंतु मैं ये देखना चाहता हूँ कि मोदी जी अपनी तरह की पार्टी को बनाना चाहते हैं। हालांकि 2014 के बाद ये क्लेम किया जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमने बनाई, सबसे बड़े कार्यकर्ता हमारे पास हैं, पर उन 16 करोड़ कार्यकर्ता जो उनके पास ओरिजिनल हैं, उनमें से टिकट देने के लिए उनके पास एक ही व्यक्ति सक्षम नहीं है। ये स्पष्ट हो जाता है कि जो कार्यकर्ता आपने खड़े किए, जो आपने मेंबरशिप बनाई, या जो आपके पास काम कर रहे हैं पहले से, उनमें से कोई भी लेजिस्लेचर्स के अंदर कानून बनाने वाली जगह पर जा नहीं सकता, और कांग्रेस की तरफ, बीजेपी की तरफ से स्पोक्समैन भी नहीं बढ़ सकता। मतलब आइडियोलॉजिकली डिफेंड करने के लिए भी आपको कांग्रेस के डिफेक्टर चाहिए, जिनको उनके बारे में पता नहीं है कि बीजेपी आइडियोलॉजी क्या है, संघ की आइडियोलॉजी क्या है। परंतु यही लगता है कि जीतना उनको है आइडियोलॉजी के ऊपर नहीं जीतना है, कार्यकर्ताओं के बल पर नहीं जीतता है, पब्लिसिटी के बल पर जीतना है। कि आप पब्लिसिटी करके, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट करके, सोशल मीडिया पे अपना ट्रैक्शन बना करके, बाकी जितने भी टीवी चैनल्स हैं उनके माध्यम से प्रचार करने के आप जी सकते हैं। आपको कर्मठ कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है। तो ये अभी जो अनाउंस किए हैं, मैं सरप्राइज हूँ, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से होगा। हाँ। जिस तरह भी उन्होंने किया, अभी उड़ीसा के अंदर भी छोड़ कर के आई, उनको आपने राज्यसभा टिकट दे दिया। उड़ीसा के अंदर बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है, और बीजेपी के आपकी भाषा में भी, आपकी देसी भाषा, आपकी मदर टंग पंजाबी है, वो चट मंगनी तपट व्या, मतलब 9 जून को आई हैं किरण चौधरी और सीधा राज्यसभा। 2 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करते हैं नवीन जिंदल, कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार। इतना जल्दी सीधा इनाम, नहीं तो कूलिंग ऑफ पीरियड भी होता है कि भैया आइए थोड़ा बैठिए। आपने नाम लिए, हाँ, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, वो सब खत्म हो गया। पहले ये होता था कि कितना कार्यकर्ता काम करता है उस हिसाब से मिलता था। परंतु किरण चौधरी का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ लगता है कि चुनाव आ रहे हैं और जाट कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहाँ पर 5-7 सीटों का फर्क पड़ सकता है, पॉलिटिकल कंपल्शन हो सकती हैं। परंतु जब आप एक पूरे स्कीम टूल किट देखेंगे, टूल किट के अंदर ये शामिल है, जैसे आपने देखा कि सारे के सारे बहुत सारे कांग्रेसी जो डिफेक्ट होकर के आए थे, 125 लोग बाकी पार्टियों से अंदर बीजेपी के अंदर आए थे, उनमें से बहुत सारे हार गए। यानी कि उनकी, जिनके खिलाफ आप बोलते थे, जिस पार्टी ने पिछले 75 साल के अंदर करप्शन की, 70 साल की करप्शन की, हर भाषण में आप कहते हैं, उन्हीं के कार्यकर्ताओं के जो सत्ता में रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, जो करप्ट सरकार के अंदर, करप्ट मिनिस्ट्री के अंदर रहे हैं कांग्रेस की, वो आपके यहाँ आकर शुद्धिकरण उनका हो गया है, वो सबसे बड़े आपके नेता बन रहे हैं। ये अपने आप में एक डाइवर्जन हो रहा है, मतलब डाइल्यूशन जो हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी का, कि कार्यकर्ता, ये कार्डर बेस्ड पार्टी थी, अब कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं रहेगी बीजेपी, ये कार्डर बेस्ड बन करके डिफेक्टर्स की पार्टी बनती चली जा रही है। और अगर हरियाणा की बात करें, आपने हरियाणा में, मैंने जो इस्तेमाल किया, बहुत से लोगों से बात कर रहा हूं, चुनावी तैयारियां वहां जोर पकड़ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि कार्यकर्ता हराएंगे बीजेपी को। कार्यकर्ताओं में पहले से ही इस बात की नाराजगी थी कि 10 उम्मीदवार जो लोकसभा के लिए आपने चुने, उनमें से 6 तो बाहर ही हैं। क्या हमारा 10 साल में बीजेपी, चलिए पहले सिंगल डिजिट वाली पार्टी थी हरियाणा में, पर जब से ताकत में आई, सत्ता में आई, आपने अपनी लीडरशिप भी नर्चर नहीं की। और ये देश की और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। संदीप, चुनाव जैसे जैसे आते जाएंगे, मेरे को लगता है कि केंद्र का नेतृत्व जो है ये विश्वास कर चुका है कि अपने कार्यकर्ता डिपेंडेबल नहीं हैं। इसलिए बाहर के लोग जो हैं, कांग्रेस के हैं या दूसरी पार्टी के हैं, जैसे जैसे चुनाव आएंगे आप देखेंगे कि बाकी पलायन बाकी पार्टी से होगा। ये अभी भी नज़र लगा के बैठे हैं कि हमारे कार्यकर्ता चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए हमारे को दूसरी तरह के लोगों से विनेबिलिटी जो है कार्यकर्ताओं की नहीं है। आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, बहुत बड़ा एनालिसिस कर रहे हैं। पास कर दिया है। हाँ।
बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है, दिल्ली के अंदर भी आपने देखा कई बार छोड़, अभी चुनाव आने दीजिए, आपको महाराष्ट्र और बाकी लोगों में आएंगे, कितने लोग डिफेक्ट करके बीजेपी के अंदर आ गए, उन कितने की टिकट मिलेंगी, आप देखने वाली बात होगी। बीजेपी के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर नो ट्रस्ट है, किस्म से कि वो विश्वास पात्र नहीं है, वो भी लगता है कई बार उनको समझते जाते वो भ्रष्ट हैं, दिल्ली का आपने अच्छा उदाहरण दिया, इसलिए उनको नहीं दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली चले जाते हैं, वापस कांग्रेस आ जाते हैं, अब फिर चले गए, साथ में राजकुमार चौहान, मतलब फिर चल रहे हैं, किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं। बीजेपी ओपन डोर पॉलिसी अपना रही है क्या बीजेपी? बिल्कुल ओपन डोर है, आइए ज्वाइन करिए, मलाई खाइए, जो आपका शब्द मशहूर शब्द है, मलाई खाने की बात है। बीजेपी के अंदर कार्यकर्ताओं को बुला करके मलाई के साथ बाकी पराठे भी बांटे जाते हैं, आप आकर के मज़े करिए। ये स्पष्टि होती जा रही है कि बीजेपी का अल्टीमेट 240 आए हैं, जैसे आपने कहा, अल्टीमेटली क्या होगा अगर ये स्थिति चलती रही तो बीजेपी को हराने वाले बीजेपी वाले होंगे, बाकी कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कार्यकर्ताओं के प्रति अविश्वास प्राप्त करना और उन कार्यकर्ताओं को कहना कि उनके लिए काम करो जिनके खिलाफ आपने 25 साल 30 साल भाषण दिए हैं, उनके लिए आप पार्टी के लिए वोट मांगेंगे जाकर के, तो किस तरह से कार्यकर्ता को शर्म आती है कि कार्यकर्ता बीजेपी का अभी भी कमिटेड है आइडियोलॉजी के साथ, वो हमेशा स्वयं से बना हुआ है, उसके सामने प्रॉब्लम, उसके सामने मॉरल डिलेमा हो गया है कि हम ऐसे व्यक्ति को बार बार कितने लोगों को सपोर्ट करेंगे, 1 को करेंगे, 2 को करेंगे, 3 को करेंगे, यहाँ तो थोक के भाव लोग आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हरियाणा के अंदर जब अनाउंस होंगे नाम, आप देखना कितने एमएलए बीजेपी से डिफेक्ट होंगे, जो डिफेक्टर होंगे वहाँ पर जा करके। ये सोचने वाली बात है। मेरे को लगता है क्यों कर रहे हैं, बीजेपी के नेतृत्व को अपने ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे कि उनका जो करिश्मा है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, वो पार्टी को नहीं जिता सकती है। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।